हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना नेक्स्ट सेशन नंबर 2, जिसका नाम है वर्बल कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन कहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन अगर आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक ऐसा बातचीत का तरीका जहां पर हम बोलचाल के माध्यम से, ठीक है, बातचीत के मीडियम से कोई कम्युनिकेशन करें। ठीक है, वो जैसे मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं अभी, ठीक है, ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। ठीक है, आप घर पे बैठ के बातचीत करते हैं, ठीक है, आप क्लास में बैठ के टीचर से सीख रहे हैं या दोस्तों से बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है बच्चे। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेशन में कहता है वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द जूनियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो सुपीरियर और जूनियर्स होते हैं ना, ठीक है, जो मैनेजर होते हैं या फिर जो लेबर क्लास होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, तो वो फेस टू फेस होता है बच्चे। ठीक है, आमने सामने होता है। आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, वो भी आमने सामने बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और कहता है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई फॉर्म्स टॉप बातचीत हो गया आपस में, कोई पब्लिक एड्रेस हो गया मतलब भाषण देना, वर्बल डिस्कशंस हो गए, टेलीफोनिक टॉक्स होगी, टेली कम्युनिकेशन होंगे। ठीक है, कोई स्पीच ऑर्डर्स टाइप का, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस होगी बच्चे, लेक्चर्स हो गए, सोशल गेट टुगेदर्स होगी, ट्रेनिंग सेशंस हो गए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, म्यूजियम, एग्जीबिशंस, काउंसलिंग एक्सेट्रा। ये सब बच्चे एक वर्बल कम्युनिकेशन के वो सब टाइप हैं कि हाँ, इन तरीकों से वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चे में कि आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट मार्कर से हाईलाइट कर रखा है, आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ लेना और उन्हीं के नोट्स बना लेना। वो आपके लिए बिल्कुल एनफ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उनसे बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन, देखो बच्चे, आगे हमें पढ़ना है हर टॉपिक के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है, जिनको कहते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स का मतलब कुछ फ़ायदे और डीमेरिट्स का मतलब कुछ नुकसान। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे मेरिट्स क्या क्या होते हैं इसके। ठीक है, कहता है वर्बल कम्युनिकेशन एंजॉय सर्टेन मेरिट्स। कुछ मेरिट्स हैं। पहले क्या, ये इट्स लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, बहुत थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मोर कम्युनिकेटिव एंड इफेक्टिव, ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, इफेक्टिव है, ज़्यादा असरदार तरीका है ये बातचीत करने का। ठीक है, फ्रेंडली है और कोऑपरेटिव स्पिरिट है, बहुत अच्छी भावना है, एक फ्रेंडली भावना रहती है सबसे बातचीत करने में। ठीक है, इट प्रोवाइड एन इमीडिएट फीडबैक, इसमें जो रिस्पॉन्स मिलता है रिसीवर की तरफ से, जो आंसर मिलता है वो भी बहुत इमीडिएट है, बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, और कहता है कि मीन्स ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शंस, म्यूचुअल डिस्कशंस एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, ये सब कहता है कि हम हर डिस्कशन को, हर बातचीत को लिख के नहीं कर सकते। ठीक है, रिटर्न में नहीं कर सकते। हमें कुछ चीज़ों में हमें, या फिर बहुत सारी चीज़ों में हमें इस वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये सब था आपके वर्बल कम्युनिकेशन की मेरिट्स। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इस कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप, जिसको कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। कहता है रिटर्न कम्युनिकेशन इज ऑलवेज पुट इनटू राइटिंग्स, कि ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप जिसको हमेशा राइटिंग्स में किया जाए। ठीक है, और ये राइटिंग्स में करने की ज़रूरत कब पड़ती है? राइटिंग्स में करने की ज़रूरत इसको तब पड़ती है जब ऑडियंस, मतलब कोई हमें सुनने वाला, जो सेंडर का रिसीवर होता है, वो एक डिस्टेंस पे हो। ठीक है, दूर बैठा हो, जैसे आप लोग मुझसे भी दूर बैठे हैं। ठीक है, हम एक क्लास का सेशन कर रहे हैं, क्लास का एक लेक्चर कर रहे हैं, आप मुझसे दूर बैठे हैं। ठीक है, मैं एक लिखित रूप से आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। ठीक है, आप YouTube पे बैठ के उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन वीडियो में आपको सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा ना बच्चे, एक तरीके का वो रिटन डॉक्यूमेंट है ना। आप डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन का टाइप है बच्चे। ठीक है, आगे कहता है इन केस इट इज नीडेड एज एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। कहता है रिटर्न कम्युनिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कोई केस हो, कोई डिस्प्यूट हो, मतलब डिस्प्यूट का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो बच्चे। अब देखो, आप जो वीडियो में देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाएंगे, मतलब आप जब चाहे बैठ के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन सुनने में तो बातचीत एक बार कह दी तो दोबारा थोड़ी सुनाई देगी बच्चे वो। लेकिन लिखित का ये फायदा है कि आप जब चाहे उसको दोबारा पढ़ो, बार बार पढ़ो, किसी टाइम पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो,
ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी इसकी। और अब रिटर्न कम्युनिकेशन की भी कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं। पहली मेरिट कहता है इट सर्व्स एज ए एविडेंस, ये एक सबूत के तौर पे काम करता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कि जो मिस इंटरप्रेट हो सके ना, जो बीच में चीज़ों को बदला जा सके। ठीक है, गलत समझ ले कोई हमारी, जो मैंने तुम्हें कुछ बोला है, ठीक है, आप मेरे शब्दों को शायद गलत समझ जाएं, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसी कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते। थर्ड पॉइंट में कहता है इट इज़ रिलायबल, कि ये रिटर्न कम्युनिकेशन एक भरोसेमंद रूप होता है कम्युनिकेशन का। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बच्चे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के बता दें और उनका आंसर ले लें। जैसे अगर आपको अभी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख देंगे। आपने लिख के क्वेश्चन दे दिया, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा, उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर दूंगा। लिखित में है ना बच्चे, आप मुझे बोल सकते हैं अगर कल को मैं आंसर नहीं देता कि सर हमने क्वेश्चन पूछा था आपने बताया नहीं, देखो सबूत है हमारे पास, है ना बच्चे। रिटर्न एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कहता है बच्चे कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या, ये बहुत एक्सपेंसिव तरीका है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रिसीवर इसको रिसीव कर ले और हर बार इसको समझ जाए वो। ठीक है, ये भी कोई चांसेस नहीं रहते। ठीक है, कहता है आगे कि रिटर्न कम्युनिकेशन अगर हम लोग टाइम से पहले कर लेते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन हम लोग टाइम से पहले कर लेते हैं तो उसके लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में कहता है जब आप अपने परिवारजनों से, अपने स्वजनों से, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन एक फॉर्मेलिटी टाइप का हो जाता है बच्चे। आप घर पे बातचीत कर रहे हैं तो हर चीज़ लिख के थोड़ी ना करेंगे बच्चे, तो मतलब वहाँ पर एक फॉर्मेलिटी टाइप होगी, तो आप इससे बचेंगे और वहाँ पर एक फेस टू फेस या फिर वर्बल कम्युनिकेशन को ही चूज करेंगे। ठीक है बच्चे, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। साथ में इसके 3 क्वेश्चन भी है बच्चे। पहला, वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल क्या क्या होती हैं, या वर्बल कम्युनिकेशन की स्किल क्या होती है उसको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन में रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। और थर्ड क्वेश्चन में डिफाइन द वर्बल कम्युनिकेशन मेथड, कि वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड कौन से हैं, मतलब बातचीत करने के तरीके कौन से हैं। ठीक है बच्चे, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक आज का क्लियर हुआ होगा और अपने नोट्स ज़रूर बना लेना बच्चे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।